चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक देखेंगे मीन हमने कैसे कैलकुलेट करना है। मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट, सेकंड है एज्यूमिंग मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। हम तीनों मेथड से मीन को निकाल के दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे निकालते हैं मीन निकालने से पहले एक चीज कंफर्म कर लेना कि सबसे पहले ये जो हमें ये दे रखा है इंटरवल, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये 0 से लेके 2 तक है, तो ये अगला ये यहीं से स्टार्ट होना चाहिए 2, फिर 2 से 4 अगला यहीं से स्टार्ट होना चाहिए सेम। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो फिर हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इन तीनों मेथड की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। जो सा मर्जी मेथड अपना लो, आंसर तीनों से सेम ही आएगा। तो मैं तीनों से एक एक करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले आपने लिखना है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये जो हमें दिया होता है ये क्लास इंटरवल होता है। तो ये लिख लो आप। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, ये लिख लेना है। ये आ गया क्लास इंटरवल। उसके बाद ये नंबर ऑफ हाउसेस, ये जो हमें दे रखा है ये क्या होगा, ये है फ्रीक्वेंसी। FI से लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 0 से 2, ये 1 दे रखा है, ये आ जाएगा। फिर ये अगला 2 से 4 में कितना, 2, 1, 6 से 8 में ये 5, फिर ये 6, फिर ये 2 और ये 3, ये लिख लिया। अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से बताता हूं कि मीन कैसे निकालना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास मार्क्स निकालने हैं। इसको हम XI से लिखते हैं। XI निकालना कैसे है, इन दोनों का सम करना है आपने। 0 + 2 कितना होगा, 2। जो भी आंसर आएगा उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। 0 + 2 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 + 4 कितना आ गया, 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब देखो हर एक में 2 का गैप है। आप क्या करो, 2 2 ऐड करते चलो। 1 में 2 ऐड करा, 3, 3 में 5, 5 में 7, 7 में 9, 11 और ये 13, ये आ जाएगा। अब अगर मैं अलग अलग करके करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, FI की मल्टीप्लाई XI से करनी है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। ये 1 × 1 1, 2 3 द 6, 1 5 द 5। इसी तरह से ये सारी कर लेनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई करके आपका सबका, उसके बाद आपने क्या करना है, इन सबका टोटल करना है। इन सबका टोटल प्लस कर दो। इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 162। फिर FI वालों का प्लस करना है। बच्चा क्या करता है, XI वाले का कर देता है, नहीं। फिर उसके बाद FI वालों का प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20। उसके बाद अब आपने मीन कैसे निकालना है, मीन को ऐसे लिखते हैं, X के ऊपर ये बार, इस तरह से मीन लिखते हैं हम। तो मीन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये इसका मतलब होता है सम। ये इन सब का हमने सम करा है ना, सम को हम इससे डिनोट करते हैं, सम करा किसका, FI XI का जो भी सम है उसको डिवाइड कर दो FI के सम से। ये FI का सम करा तो XI FI का सम कितना आया, 162
डिवाइडेड बाय एफ आई का सम कितना आया, इसका मतलब है सम कितना आ गया 20, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.1 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं इस मेथड से करूंगा तो भी 8.1 आएगा, इस मेथड से करूंगा तो भी 8.1 आएगा, करके देखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से। जब भी बच्चों देखो हमें मीन निकालना है, पहला स्टेप आपने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जैसे इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 4 है इधर भी 4 होना चाहिए, तभी आप ये 3 मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप आपने हमेशा यही चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी आपने ये मेथड अप्लाई करने हैं। जैसे मैं डायरेक्ट मेथड बता चुका हूं, अब मैं ज़ूम इन मेथड बताता हूं आपको कि कैसे करना है। देखो एक चीज और है, मीन पहला स्टेप तो मैंने बता दिया कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और दूसरा स्टेप हमेशा बच्चा आपने चाहे कोई सा भी मेथड करना हो, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। एक्स आई मैं बता चुका हूं डायरेक्ट मेथड में कि कैसे निकालना है, बता रहा हूं फिर भी कि इन दोनों का जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। दोनों का सम कितना है 2, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, फिर इन दोनों का सम कितना है 6, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3। ये ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है, देखो गैप हर एक में इक्वल है, 2 कोई गैप है, तो आप क्या करो इसके लिए 2 ऐड कर दो। तो एक्स आई तो निकालना ही निकालना है, चाहे आप एज्यूमिंग मेथड करो, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे स्टेप डेरिवेशन मेथड। अब एज्यूमिंग मेथड में देखो क्या करना है, आपने कोई भी एक एज्यूम कर लेना है, मान के चलना है कि वो जो मीन है वो यही है। देखो कैसे, देखो टोटल कितने हैं, ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितने हैं 7। तो 7 इवन होता है कि ओड, क्या होता है ओड। अगर तो ये टोटल ओड है, कितने हैं 7 आए हमारे पास, तो आपने क्या करना है, अगर तो ओड है, ओड में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओड है, ओड में 1 ऐड करो, 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 4। तो फोर्थ 1 2 3 एंड 4, इसको हम एज्यूम मान लेंगे ए, इसको हम ए मान लेंगे। ठीक है, अगर इवन होता, अगर ये इवन होता तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देता। मान के चलते 10 होती है टोटल टर्म, तो 10 को 2 से डिवाइड करता 5, 1 2 3 4 5, तो फिर टर्म वाले को ए मानता। ठीक है, अब मैंने ए किसको माना है 7 को। जब भी एज्यूमिंग मेथड आएगा आपने सबसे पहले क्या मानना है ए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद आपने निकालना होता है डी आई। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, कैसे निकालना है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई देखो अभी कितना है, ये 1 है, और ए कितना है हमारे पास, हमने ए एज्यूम मीन कितना है 7। एक्स आई में से ए माइनस कर देना, ए कितना है 7, एक्स आई कितना है 1, 1 माइनस 7 कितना आ गया माइनस का 6, 3 माइनस 7 माइनस का 4, 5 माइनस 7 कितना आ जाएगा माइनस का 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब भी एज्यूमिंग मेथड निकालना है तो डीआई निकालना है। ठीक है, डीआई निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक्स आई की मल्टीप्लाई डी आई से करनी है, सॉरी एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से करनी है। एफ आई जो एफ आई का आंसर है और जो डी आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। एक चीज बच्चों और बता दूं, बच्चा जब भी एज्यूम ढूंढता है तो वो क्या करता है एफ आई में से ए ढूंढ लेता है, तो गलत हो जाएगा। जब भी ए ढूंढना है आपने एक्स आई में से ए ढूंढना है, और ए ढूंढने का मेथड मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ढूंढते हैं ए। ठीक है, अब देखो, अब एक्स आई की मल्टीप्लाई डी आई से 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 क्या आएगा माइनस का 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 कितना आएगा -8। इसी तरह से बच्चों आपने सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है।
ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन सब का सम कर लेना। देखो पहले नेगेटिव वाले का कर लो, नेगेटिव वाले कितने हो जाएंगे 8 और 2 10 और 6 16, और पॉजिटिव वाले का कर लो कितना होगा 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 में से ये माइनस है ना 16 गए तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, इधर से fi का सम करना है आपने, a की वैल्यू हमने 7 मान रखी है, ठीक है, और a कौन सा है हमारे पास 7 है, a इक्वल टू 7 है बच्चों, और fi का सम कर दो आप, कितना आएगा 20। अब एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, a प्लस सम ऑफ fi di डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी थी, हमने कितनी मान रखी है 7, प्लस fi di कितना है, fi di का सम कितना है 22 डिवाइडेड बाय fi का सम कितना है 20। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 22 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.1, ये आ जाएगा। ठीक है, और ऐड करेंगे तो कितना आ गया 8.1। तो यही देखो डायरेक्ट मेथड से भी वही आ रहा था 8.1, एज्यूम मीन मेथड से भी वही आ रहा है 8.1। आप कौन सा मर्जी मेथड अपना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इससे भी आंसर 8.1 ही आएगा। तो देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है आपने। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करें बच्चे वीडियो को। अब स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं जो थर्ड मेथड से कैसे आपने मीन निकालना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बता चुका हूं, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जब भी हमने मीन निकालना है xi तो निकालना ही निकालना है। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है, देखो सबसे पहले तो एज्यूम मीन निकालो a, जो हमने भी एज्यूम मीन मेथड में भी a निकाला था, स्टेप डेविएशन मेथड में भी a निकालना पड़ेगा आपको। a मैंने बता रखा है, अगर ओड होगा तो ओड प्लस 1/2, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, ये टोटल 3 और ये 3 6 और 7 है, 7 प्लस 1/2 फोर्थ टर्म बनेगी तो फोर्थ, अगर इवन हो तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर लेते, तो जो सी टर्म आएगी वो हम a मान लेते हैं। तो ये तो होगी a की बात। अब इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होना है वो हमने देखना है। देखो इसमें बच्चों आपने ui निकालना होता है। ui का फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस a अपॉन h, ये आ जाएगा। अब h क्या होता है वो देखते हैं। अब h का मतलब क्या है, h का मतलब है गैप। कितने का गैप है 2 का, हर एक में आपने क्या करना है 2 से डिवाइड। xi को a में से माइनस भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। लेकिन एक और सिंपल मेरे पास देखो मेथड है। देखो क्या करना है आपने, जो सा a है ना, a के सामने वाले का आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे कोई सा भी सम क्यों ना हो। स्टेप डेविएशन मेथड में a के सामने वाले का आंसर हमेशा 0 आएगा। अब आपने यहां से उल्टी गिनती लिखनी है माइनस में, -1 -2 -3, नीचे से सीधी गिनती लिखनी है। हमेशा जो सा मर्जी क्वेश्चन क्यों ना हो हमेशा यही आंसर आएगा, पक्का गारंटेड। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना होता है, fi की मल्टीप्लाई ui से करनी होती है। ठीक है, अब fi कितना है 1 की मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो -3, ये -4, ये -1 आ जाएगा, इधर से 0 6 4 और ये 9, इन सब का हम क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। ठीक है, तो सम करेंगे कितना आएगा 19। देखो पॉजिटिव वालों का 19 आ गया और ये 11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता क्या है, स्टेप डेविएशन का a प्लस सम ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi इनटू h। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। a हमने क्या मान रखा है 7 प्लस fi ui कितना है
सम ऑफ एफ आई यूआई का सम कितना आया 11 बाय एफ आई का सम कितना है 20 इंटू एच का मतलब है गैप, कितने का गैप है 2 का, तो ये आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, ये 2 से ये नीचे कितना आ जाएगा 10, 7 प्लस 11 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1.1 और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 8.1। इसका आंसर भी 8.1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है वीडियो को, फटाफट से लाइक कर दें। तो आप जोन सा मर्जी, अगर पेपर में पूछा हुआ है कि इस मेथड से करो तो उसी मेथड से करना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आप जोन से मर्जी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कुछ इस साल 2020 से लेके 2021 में जो डिलीट हुआ है तो वो स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है अभी कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, डिलीटेड सिलेबस में 2020 से 21 में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है, ये दोनों मेथड हैं मीन निकालने के। ठीक है, और देखते हैं बच्चों इसके और हम क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अब कई बार बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। भाई जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है सेम तो सेकंड होगा, सिर्फ वैल्यूज ही तो चेंज है। अब मान के चलते हैं, जैसे कोई और हम वैल्यू लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर 65 से 68 होता, ये ऐसे हम मान के चल रहा हूं, तो क्या होगा सेम यही तो यही देंगे, ऐसे जो यहाँ पे होगा वो यहीं पे देंगे। तो क्या करना है, सिर्फ xi में हम चेंज करेंगे, तो इन दोनों का सम का हाफ, इन दोनों का पहले सम करना है। xi निकालने के लिए 65 प्लस 68 कितना हो जाएगा 13, ये 13 और ये 133 आ जाएगा। वो तो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपने चलना है, ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं सर करवाया, थर्ड नहीं करवाया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया थर्ड नहीं, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यू ही तो चेंज है। जैसे कई बार बच्चा पूछे तो पॉइंट वाला नहीं कराया, पॉइंट वाला कैसे होगा, वो उसका भी प्रोसेस वही है। जैसे मान के चलते हैं कि पॉइंट में आ गया जैसे 0.00 से लेके 0.04 तक, फिर अगेन ऐसे हैं 0.04 से लेके 0.08 तक। तो क्या xi कैसे निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे, दोनों के सम का हाफ, इन दोनों का सम करूंगा तो 0.04 ही आएगा, उसका हाफ करूंगा तो 0.02, फिर इन दोनों का सम का हाफ 0.06 ये आ जाएगा। इसी तरह से अगेन आगे जो सी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग बच्चा चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ और अलग टाइप का जो इनसे अलग है क्वेश्चंस, देखो करना तो वही कुछ ही आपने अगर ऐसे पेपर में ज्यादातर कभी ऐसा पूछा नहीं गया कि इस मेथड से करो, आप जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे कोई इसके अलावा अभी तक जो मैंने बताया अगर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो ही तो आपने अप्लाई करना है। अब मान के चलते हैं कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, फिर कैसे करेंगे। ठीक है, वो वीडियो देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1 का। अब देखो मैंने बता रखा है अगर ये यहाँ पे सेम होना चाहिए, मतलब कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो ही आप ये तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ 52 है, यहाँ 53, 55, 56 मींस कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है। तो डिसकंटीन्यूअस में आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो क्लास इंटरवल आपने कैसे बनाना है। ये वाली जो इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इन वाले को, और इन वालों को कहते हैं अपर लिमिट। लिख देता हूं मैं लोअर लिमिट, और इन वालों को कहते हैं अपर लिमिट। तो हमने ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे पहले। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस कैसे बनाना है, जो भी लोअर लिमिट है इसके अंदर आपने माइनस करना है 0.5 का, और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5 का। तो करो, इसमें 0.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 49.5, इनमें 52.5, इसमें 55.5, इसी तरह से 58.5 एंड 61.5। इसी तरह बच्चों इसमें हमने ऐड करना है,
यहाँ पे कितना आएगा 52.5, 55.5, 58.5, 61.5, 64.5। अब आप चेक करो, देखो सेम बन रही है। अब ये कॉन्टिन्यूस बन चुकी है और ये जो है हमारे पास नंबर, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी एफ आई। ये में कितना है 15, 110, 135, 115 और ये 25। ठीक है, ये अब ये कॉन्टिन्यूस बन गया है। अब आप इस क्वेश्चन को जॉनसन मर्जी मेथड से आप से मीन निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टैटिस्टिक्स, वो मैंने बता ही रखे कि कैसे। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से आपको करके दिखाता हूं कैसे करना है। वही देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एक्सआई मींस क्लास मास कैसे निकालते हैं बताया हुआ है। कैसे निकालना है, इन दोनों का जो सम होगा उसका हमने क्या करना है बच्चों, हाफ। ठीक है, इन दोनों के सम को क्या करेंगे, हाफ। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो बच्चों कितना आएगा 102। 102 का जो हाफ होगा वो कितना आएगा 51। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो कितने का गैप चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है, तो इसमें 3 ऐड कर दो, 54, 57, 60, 63, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने नेक्स्ट आगे क्या करना है, xi की मल्टीप्लाई fi से मल्टीप्लाई करो, 15 की 51 से, फिर इसी तरह से आप सब की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आ जाएगा इसके 765। इसी तरह से सब की मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, अब इन सब का सम करूंगा मैं, इन सब का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 22,875। इन सब का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 400। अब मेरे को मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, fi xi का सम डिवाइडेड बाय fi का सम। तो कितना आ गया ये 22,875 को 400 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 57.1875। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। उसको राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा 57.19। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये जो एक्सरसाइज है 14.1 इसी बेसिस के ऊपर है, मींस हमें मीन निकालना है, मीन ही निकालना है, तो वो आप जॉनसन मर्जी मेथड से आप निकाल सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि इसी मेथड से निकाल लो, लेकिन बाय चांस कभी अगर पेपर में पूछ ले कि इसी मेथड से निकालो, फिर उसी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको ये वही वाले मेथड आने चाहिए। कोरोना वायरस के चलते हुए ये वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है अभी 2020 से लेकर 21 के बीच में। बाकी ये दोनों मेथड आपने करने हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।